अगर एक जमीन पर विवाद चल रहा है तो क्या होना चाहिए, पार्टीशन सूट होना चाहिए या टाइटल सूट होना चाहिए। देखिए, पार्टीशन और टाइटल दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग है। अब अगर इस जमीन पर जो है विवाद इस प्रकार है कि जो भाई है वो कह रहा है कि नहीं, हम तुमको इसमें शेयर नहीं देंगे, इसमें जो हक हम नहीं देने वाले हैं, तुम दूसरा जगह ले लो, इधर एक प्लॉट है इधर ले लो, तो बहुत तरह का कारण हो सकता है। लेकिन जो दूसरा भाई है वो भी जिद पे है, बोल रहा है कि नहीं आप ऐसे कर लो, बीच से अगर भविष्य में रास्ता निकलेगा या निकलेगा, हो सकता है कोई निकाल रहा है, बहुत तरह की बात हो सकते हैं, तो हम इधर रह लेते हैं और हम इधर रह लेते हैं, लेकिन इधर जिधर रास्ता बना हुआ उधर सब लोग लेना चाहेगा। सीधी सी बात है कि अभी इसमें वर्तमान में रास्ता है और कोई भविष्य में बनने वाला है, लेकिन जो एक भाई ये कह रहा है नहीं हम इसमें नहीं देंगे, ये पूरा प्लॉट हम लेंगे। तो यहाँ पर जब हिस्सेदारी की सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है वो है कि बात जब हिस्सेदारी की हो जाती है और वैसा हिस्सेदारी जो आपको नहीं दिया जा रहा है, आखिर जो है आप मांग रहे हैं लेकिन आपको नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप तो हिस्सेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं, समान अधिकार है। ये सिर्फ कह देने से कि इस प्लॉट में आपका हक नहीं होगा तो आपका हक नहीं चला जाएगा। तो ये जब बात हिस्सेदारी की हो तब सीधा जो होगा वो पार्टीशन सूट होगा। पार्टीशन का मतलब ही होता है बांटना। देखें, पार्टीशन जो है उसका मतलब लोग पार्टीशन डीड बना के भी जो अपनी प्रॉपर्टी है उसको डिवाइड करते हैं। तो पार्टीशन जो है एक तरह से बंटवारा है। अगर मान लेते हैं कि बंटवारा से कोई संतुष्ट नहीं है, बंटवारा हो गया है परिवार में, है ना, बंटवारा हुआ लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, तो फिर से जो है फिर से अगर बंटवारा करना चाहते हैं तो पार्टीशन किया जा सकता है। अब कोई बंटवारा किया, उसको लग रहा है कि मेरे साथ गलत किया गया, हो सकता है कि उसका बंटवारा पंचनामा हो, ठीक है, पंचनामा हो, या मान लेते हैं सरपंच के द्वारा जो भी है दस्तावेज बनाकर किया गया हो, या मौखिक भी हो सकता है, जो भी है, लेकिन जो भी हुआ है ना उसको वो स्वीकार नहीं किया, तो वो जो है अलग तरीके से अपने हिसाब से जो है वो हक लेना चाह रहा है, तो उस केस में अब आपको पार्टीशन सूट करना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में जाकर आप पार्टीशन सूट करेंगे। पार्टीशन सूट के बाद देखें जो निर्णय आएगा, जो कोर्ट का आदेश हो जाएगा वो तो स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब उसको तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके जो है अब हो सकता है कि आप घाटे में चले जाएं, हो सकता है कि आप फायदे में चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। बहुत लोगों के अगर मान लेते हैं सड़क साइड की जमीन है, उसमें शेयर नहीं मिला है किसी को, तो फिर से बंटवारा करेंगे तो उसको फायदा हो जाएगा। इसलिए फायदा होगा कि सभी का लैंड का वैल्यू के हिसाब से तो डिवाइड किया जाएगा। अब किसी को थोड़ी है कि कोर्ट के द्वारा जो फैसला किया जाएगा कि सड़क का जितना भी जमीन है वो एक भाई को दे दे और जो भी बिना रास्ता का है, बिना सड़क का है, वो किसी एक को दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो फिर से बंटवारा है वो उसके लिए आप पार्टीशन सूट करते हैं, पार्टीशन सूट का केस फाइल करते हैं। और आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब आप सिविल कोर्ट में पार्टीशन सूट का यानी बंटवारा जो है यहाँ पर उसका केस फाइल करते हैं तो इसमें आपका कोर्ट का जो फी होता है, पैसा जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, इसलिए कि ये तो बंटवारा करने का है, तो इसका जो कोर्ट फी होता है वो भी बहुत अधिक नहीं होता है। लेकिन आपके जो वकील होंगे, आप जो वकील सेलेक्ट किए होंगे, उनका जो चार्ज होगा वो तो आपको देना होगा, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में, उनका कितना चार्ज है, कितना जो है आपको टोटल खर्च पड़ेगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप चाहें तो टोटल खर्च के लिए भी बात कर सकते हैं और चाहे तो भी जो जरूरत पड़े उस हिसाब से अपना खर्च भी दे सकते हैं। लेकिन ये टाइटल सूट की अगर बात करेंगे तो ये जो टाइटल सूट है ना, यानी ये जमीन पर जो है, आज ये जमीन देखे आप, इसके जो दस्तावेज हैं, अगर इसका दस्तावेज को आपने देखा, इसके कागजात को जो है आपने देखा, तो ये देखने के बाद आपको पता चला कि ये जमीन तो हमारी है। ये लोग गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। अब है कि यानी वो व्यक्ति जो है, या ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति एक तो कब्जा किया है ना, किया है, और उसके पास जो है वो फर्जी कागज भी है, तो ये सभी जो भी उनके पास है, फर्जी कागज हो, कब्जा हो, या दोनों हो, कब्जा भी हो साथ में फर्जी कागज भी हो,
अब है कि या मान लेते हैं इसका जो है एक तरह से फर्जी रजिस्ट्री का कागजात है, रजिस्ट्री का जो है यानी आपके पूर्वज इसको नहीं बेचे और ये जो है इसको संपत्ति को अपना बता रहा है, इसको कोई और बेच दिया, ये भी होता है ना, कोई और बेच दिया है ना, बेच दिया। तो अब यहाँ पर ये टाइटल जो यहाँ पर ये देखें वर्ड है, ये है आपका एक दावा, मतलब मालिक होने का दावा। आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इस बात का दावा, यानी आपका प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार है, इस बात का दावा। आप जो है ये दावा करते हैं जाकर कोर्ट में कि इस संपत्ति के हम मालिक हैं और मेरी संपत्ति के साथ गलत किया गया। कोई और है जो दावा कर रहा है, कोई और है जो फर्जी कागजात बनाकर अपना अधिकार की बात कर रहा है, कोई और है जो सिर्फ लंबे समय से आपकी जमीन को जबरन कब्जा किए हुए है, कोई और है जो इसको फर्जी तरीके से बेच दिया है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन आप टाइटल सूट जो है ना, करके ये साबित करेंगे, यानी अब आपको ये साबित करना है अपने दस्तावेज के हिसाब से कि ये जमीन आपकी है। आपको अपना कागजात पेश करना होगा। जो इसको वर्तमान में कब्जा किया है उसको नोटिस भेजा जाएगा, वो व्यक्ति खुद नोटिस का जवाब देगा। नोटिस का जवाब में वो उसके पास जो भी है, अगर कोई नकली दस्तावेज है तो नकली दस्तावेज वो कभी भी कोर्ट में पेश नहीं करेगा। अगर नकली दस्तावेज अगर वो पेश कर दिया कोर्ट में और वो नकली साबित हो गया, तब तो उस पे और भी मुकदमा चलाए जा सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को पता होता है कि उसके पास जो डॉक्यूमेंट है वो नकली है, तो वो कभी भी कोर्ट में पेश नहीं करता है। तो टाइटल के केस में जो है, यानी अगर आप ये साबित करने में सक्षम हो जाते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो फिर आपको ये संपत्ति वापस प्राप्त हो जाता है, आपको पूरा अधिकार जो है वो वापस मिल जाता है। लेकिन जो पार्टीशन सूट की अगर बात करें, पार्टीशन सूट में तो आपको जो है बंटवारा करने के बाद जो आपका शेयर है, जो आपका हक है, वो प्राप्त होगा। मन में सवाल आएगा, क्या टाइटल पार्टीशन दोनों किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता है। जो है टाइटल पार्टीशन दोनों किया जा सकता है। मान लेते हैं टाइटल करके आप अपने जो हिस्सेदार हैं, चाचा हैं, है ना, दादा हैं, फरीक हैं, उस पे टाइटल करके आप अपना जो है मालिकाना हक, मालिक होने का जो है वो हक साबित करते हैं, और पार्टीशन करके आप उसमें अपने शेयर, जो आपका शेयर है, जो आपका हक है, सिर्फ उतना हिस्सा मांगने प्रयास करते हैं। तो ये दोनों पॉसिबल है कि आप टाइटल सूट और पार्टीशन सूट दोनों कर सकते हैं, दोनों एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। बहुत लोग इस पार्टीशन को जो है, यानी ये भी बोलते हैं कि ये जो है बंटवारा सूट है। ठीक है, बंटवारा सूट है। अब इसमें अगर बात करें कि सबसे पहला काम जो है आईडी होना चाहिए बंटवारा सूट का। ठीक है, और एक तरह से प्रॉपर्टी के सारे टाइटल जो भी है उसका विवरण हो, और आप उत्तराधिकारी हैं तो एक सबूत तो आप देंगे ना कि आप जो है बंटवारा के लिए आप दावा करने जा रहे हैं अपने, मान लेते हैं चाचा के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, अपने भाई के ऊपर। तो आप भाई हैं ये साबित करने के लिए तो आपको प्रूफ देना होगा। आईडी प्रूफ हो गया, साथ में वंशावली आपको देना होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़े। तो ये सभी दस्तावेज जो है आपको बनाकर रखना होगा, जो कि कोर्ट में बंटवारा सूट, देखें बंटवारा सूट भी वही है। आप बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से करना चाहते हैं? कोर्ट से बंटवारा करना चाहते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मौखिक तौर पे इसको बांट लेते हैं। दो भाई है, अब स्वेच्छा से या तो मान लेते हैं एक तरह से भाई जो है वो तैयार है कि नहीं आप यहाँ पर ले लें, और दूसरा भाई कह रहा है कि नहीं एक प्लॉट यहाँ पर है, उसको हम यहाँ पर ले लेंगे इसी पोजीशन पे। तो ठीक है, अगर ऐसा होता है, देखें आपस में अगर सहमति हो, आपस में अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों विवाद होगा? विवाद होने का कोई कारण नहीं बनता है। विवाद तब होता है जब उनको लगता है कि नहीं, एक अगर ये बोल रहा है कि हम यहाँ पर लेंगे, दूसरा कह रहा है हम यहाँ पर लेंगे। अब प्लॉट इतना छोटा है कि अगर दो व्यक्ति यहाँ पर ले लिया तो किसी का काम नहीं आएगा। तो ये जो है लोग लेकिन फिर भी लड़ाई लड़ते हैं, और ऐसी बहुत सारी लड़ाई जो आज भी कोर्ट में लंबित है, और बहुत ऐसे मामले जिसका फैसला भी हो चुका है।
क्यों? जो लड़ाई है अगर उसको देखा जाए तो इतना छोटा एरिया जमीन का है जितना में लोग जो है आसानी से बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। और वैसी लड़ाई जो है वो कोर्ट में चलती है। तो जहां पर देखें प्रयास हो सके, लेकिन आदमी क्या होता है, मजबूर हो जाता है। सबसे बड़ी बात जो समझने वाली बात है और लास्ट में सोचने वाली बात है कि आप भी, हर कोई जो है वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन आदमी जो व्यक्ति है वो मजबूर हो जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो क्या करें। उसको लगता है कि अगर हार जाते हैं, ये हाथ से जाने देते हैं, तो हो सकता है कल को कोई और प्रॉपर्टी हो वो भी हाथ से चला जाएगा। आज हम इसको छोड़ेंगे, कल उसको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो भी अपने जिद पर जो है अडिग रहता है और अपना हक जो है वो प्राप्त करके रहता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देखना, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।